नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन में हम हिंदी पेडागॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है भाषा अर्जन एवं अधिगम। क्योंकि यहाँ से हिंदी पेडागॉजी में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का टॉपिक है भाषा अर्जन एवं अधिगम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भाषा अर्जन को देखते हैं। तो भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में अपने आसपास से भाषा सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसके लिए किसी औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार यह एक भाषा का अनौपचारिक माध्यम से सीखता है। यह इस प्रकार से मातृभाषा व प्राकृतिक भाषा से भाषा अर्जन की प्रमुख 3 विधियाँ होती हैं। तो अर्जन क्या होता है? भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार, अपने आसपास से भाषा सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, इसके लिए किसी औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार यह एक भाषा का अनौपचारिक माध्यम से सीखता है। यह इस प्रकार से मातृभाषा व प्राकृतिक भाषा में भाषा अर्जन की प्रमुख 3 विधियाँ होती हैं। पहली विधि होती है जिसको हम अनुकरण विधि कहते हैं, यानी अनुकरण द्वारा पीछे पीछे बोलना होता है। दूसरी विधि जो होती है अभ्यास द्वारा, यानी दोबारा उसको दोहराना होता है। जब एक बार टीचर पढ़ेगा तो उसके बच्चे दोहराएंगे, दोहराना इसको कहते हैं। उसके बाद अनुकरण द्वारा क्या होता है? पीछे पीछे साथ में बोलना, जैसे एक बार टीचर बोल रहा है उसके बाद बच्चे बोलते हैं, ठीक। उसके बाद तीसरी विधि होती है पुनरावृत्ति द्वारा। पुनरावृत्ति मतलब होता है बार बार दोहराना, यानी एक बार पढ़ा दिया गया, बच्चों को बोल दिया जाए आप लोग बार बार इसको पढ़ते रहिए। जैसे छोटे बच्चों को नहीं होता, पहले स्कूल में देखो प्राइमरी वगैरह में कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय पढ़ाते थे, बच्चे लगातार उसको पढ़ते रहते थे। एक लड़का पढ़ा के जाता, दूसरा आता वही चीज़ पढ़ाता, यानी लगातार बार बार दोहराना होता। अब हम पहली विधि को देखते हैं, अनुकरण द्वारा। तो अनुकरण द्वारा क्या होता है? इसमें बालक जो होता है वह भाषा का अर्जन अपने परिवारजनों से, अपने बड़े बुजुर्गों की भाषा को सुनकर उसका अनुकरण कर कर पीछे पीछे बोलकर सीखता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, यानी दूसरों से सीखना। तो बालक भाषा का अर्जन अपने पारिवारिक जनों एवं अपने बड़े बुजुर्गों की भाषा को सुनकर उसका अनुकरण कर कर पीछे पीछे बोलकर सीख लेता है। उसके बाद अगला है अभ्यास द्वारा। इसमें क्या होता है? इसमें बालक जो होते हैं अपने पारिवारिक जनों व बुजुर्गों द्वारा प्रयुक्त की गई भाषा को बार बार अभ्यास करके उसका स्वाभाविक अर्जन करता है। तो अभ्यास द्वारा क्या होता है? इसमें बालक अपने परिवारजनों व बुजुर्गों द्वारा प्रयुक्त की गई भाषा को बार बार अभ्यास करके उसका स्वाभाविक अर्जन करता है। तो इसको हम अभ्यास कहते हैं। इसमें यानी बार बार अभ्यास करके बालक सीख लेता है। परिवार बुजुर्गों द्वारा प्रयुक्त की गई भाषा को वो एक बार सुन लेगा, उसको बार बार प्रयास करता है, प्रयास करते करते वह स्वाभाविक अर्जन करना सीख लेता है। इसको हम अभ्यास द्वारा कहते हैं। उसके बाद तीसरा होता है पुनरावृत्ति द्वारा। तो इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे जो होते हैं अपने परिवेश में प्रयुक्त किए गए शब्दों को बार बार दोहरा कर उसकी पुनरावृत्ति करके सीखते हैं। तो इसमें बच्चे जो होते हैं वो अपने परिवेश में प्रयुक्त किए गए शब्दों को बार बार दोहरा कर उसकी पुनरावृत्ति करके सीखते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे अनुकरण में क्या होता है। इसमें बालक भाषा का अर्जन अपने परिवारजनों, अपने बुजुर्गों की भाषा को सुनकर उसका अनुकरण कर कर पीछे पीछे बोलकर सीख लेता है। अभ्यास में क्या होता है? इसमें बालक अपने परिवारजनों व बुजुर्गों द्वारा प्रयोग की गई भाषा को बार बार अभ्यास करके उसका स्वाभाविक अर्जन करते हैं। उसके बाद तीसरा होता है पुनरावृत्ति द्वारा। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चा अपने परिवेश में प्रयोग किए गए शब्दों को बार बार दोहरा कर उसकी पुनरावृत्ति करके सीख लेता है। चलिए अब हम भाषा अर्जन देखते हैं। तो भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है सहज और स्वाभाविक होती है। तो भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है? सहज और स्वाभाविक होती है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। भाषा अर्जन भाषा सीखने की अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। तो भाषा अर्जन जो होती है भाषा सीखने की एक अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी बिना व्याकरण की भी बालक भाषा सीख सकता है। इसके लिए कोई निर्धारित समय, निर्धारित स्थान या निर्धारित व्यक्ति की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो इसमें भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार और समाज का होता है। तो भाषा अर्जन में आप लोगों ने क्या देखा? भाषा अर्जन जो होता है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है, यानी सरल होती है। भाषा अर्जन भाषा सीखने की अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें बालक दूसरों से
भाषा सुन कर सीख लेता है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए कोई निर्धारित समय, निर्धारित स्थान या निर्धारित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार के समाज का होता है, यानी परिवार और समाज से बच्चे सीख लेते हैं भाषा अर्जन। आपके यहाँ जैसे जैसे हम लोग यूपी के हैं, तो हमारे यहाँ हिंदी, यूपी में भी हर जगह अलग अलग है। जैसे हम लोग के यहाँ हिंदी बोली जाती है, तो हम लोग हिंदी बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, तो भाषा अर्जन के द्वारा हिंदी बोलना स्वाभाविक है, सीख लेंगे। वहीं अमेरिका में चले जाएंगे आप, तो वहाँ की इंग्लिश लोग सब बोलते रहते हैं, तो ज़रूरी है सब लोग इंग्लिश आराम से, स्वाभाविक भाषा है उनकी, वो सीख लेंगे। तो ऐसे ही होता है। उसके बाद हम भाषा अधिगम की बात करते हैं। तो अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना, यानी लर्निंग से। अधिगम की प्रक्रिया जो होती है किसी न किसी रूप में जीवन भर चलती रहती है। भाषा अधिगम भाषा सीखने का एक औपचारिक माध्यम होता है। आधार इसमें निर्धारित स्थान, निर्धारित जगह, निर्धारित व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसे द्वितीय भाषा या सेकेंड लैंग्वेज या लक्ष्य भाषा भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना यानी लर्नर से। तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी न किसी रूप में जीवन भर चलती रहती है। भाषा अधिगम भाषा सीखने का एक औपचारिक माध्यम होता है, यानी हम लोग जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। पढ़ाई के समय सीखते रहेंगे या किसी भी चीज़ में हम लोग हमेशा कुछ न कुछ जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। भाषा अधिगम भाषा सीखने का एक औपचारिक माध्यम होता है। ऐसे यानी नियम, व्याकरण आदि की आवश्यकता पड़ती है। इसमें निर्धारित स्थान, निर्धारित जगह, निर्धारित व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसे हम द्वितीय भाषा या सेकेंड लैंग्वेज भी कहते हैं या लक्ष्य भाषा भी कहते हैं। जैसे हमें हिंदी आती है, हिंदी हमारी स्वाभाविक भाषा है, तो हिंदी के तो उसके बाद हमें दूसरी भाषा सीखना है, तो हम इंग्लिश दूसरे से सुन कर इंग्लिश भी सीख सकते हैं ना, तो दूसरी भाषा कहते हैं इसको। भाषा अधिगम से संबंधित तथ्यों विशेषताएं देखते हैं। तो भाषा अधिगम जो होता है एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होती है। भाषा अधिगम में भाषा के नियम सीखे जाते हैं। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में शिक्षक विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक के शिक्षण पद्धति आदि की आवश्यकता होती है। तो भाषा अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है और भाषा अधिगम में विद्यालय से प्रारंभ होती है। भाषा अधिगम में भाषा के नियम सीखे जाते हैं, व्याकरण नियम आदि सीखे जाते हैं। इसमें अधिगम में शिक्षक विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक से शिक्षण पद्धति आदि की आवश्यकता होती है। अब हम भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में अंतर को देखते हैं। तो भाषा अधिगम जो होता है, भाषा अधिगम एक के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। तो भाषा अधिगम के लिए हमें जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। वहीं भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या अवचेतन रूप से होती है। वहीं भाषा अधिगम के लिए नियम और ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। वहीं भाषा अर्जन में आसपास के वातावरण या आसपास के लोगों के माध्यम से ही सीख जाते हैं। भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना लिखना सीखते हैं, तो भाषा अर्जन के माध्यम से हम बोलना और समझना सीखते हैं। भाषा अधिगम में किताब व व्याकरण की आवश्यकता होती है, तो भाषा अर्जन में व्याकरण और किताब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया होती है, भाषा अर्जन एक अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। भाषा अधिगम में त्रुटि प्रयास एवं अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो भाषा अर्जन में हम भाषा नकल करके सुनकर सीखते हैं। भाषा अधिगम में हम लक्ष्य भाषा या टारगेट लैंग्वेज सीखते हैं, जिसे हम द्वितीय भाषा भी कहते हैं। तो भाषा अर्जन में हम मातृभाषा या अध्ययन करते हैं, इसको हम प्रथम भाषा भी कहते हैं। तो भाषा अधिगम क्या है? भाषा अधिगम के लिए जागरूक प्रयास करने पड़ते हैं। भाषा अधिगम के लिए नियम और ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। भाषा अधिगम के द्वारा हम पढ़ना लिखना सीखते हैं। भाषा अधिगम में किताब और व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा अधिगम में त्रुटि प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में हम लक्ष्य भाषा सीखते हैं, जिसको हम द्वितीय भाषा भी कहते हैं। वहीं भाषा अर्जन में एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, जिसे में एक अवचेतन रूप से होता है। भाषा अर्जन आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के माध्यम से ही सीख जाते हैं। भाषा अर्जन के माध्यम से हम बोलना व समझना सीखते हैं। भाषा अर्जन में व्याकरण व किताब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भाषा अर्जन एक अनौपचारिक प्रक्रिया होती है, जिसे हम नॉन फॉर्मल प्रोसेस कहते हैं। भाषा अर्जन में हम भाषा नकल करके सुनकर सीखते हैं, एवं भाषा अर्जन में हम मातृभाषा का अध्ययन करते हैं, जिसको हम प्रथम भाषा भी कहते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हमने हिंदी पेडागॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया, जिसको भाषा अर्जन और अधिगम कहते हैं। यहाँ से पेपर में हर शिफ्ट में आपको 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए हमने इसको कवर किया। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर टीचिंग लाइन की
संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।